दोस्तों, अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या फिर आप किसी की शादी कराना चाहते हो, मान लीजिए आप अपनी बेटे की या फिर बहन की शादी कराना चाहते हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे थे और फीस की वजह से आपकी पढ़ाई रुकने जा रही है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप कॉलेज की फ़ीस भर सको और इस वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो रुकने को आ रही है, तो अब आप ऐसी स्थिति में जो है डोनेशन ले सकते हो। मान लीजिए आपको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत पड़ रही है, आपने अपने रिलेटिव से मांगे, आपने अपने यार दोस्तों से मांगे, बट सब ने मना कर दिया। तो आप लोग ऐसी स्थिति में मायूस मत होइएगा, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं, आप लोग इस वेबसाइट पर आइए और डोनेशन के लिए अपना कैंपेन क्रिएट कीजिए और यहाँ पर आपको डोनेशन मिलने वाला है। देखिए, डोनेशन की अगर बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वीडियो जो है डोनेशन से रिलेटेड ही बनाई है और उस वीडियो में हमने आपको कैटो वेबसाइट के बारे में बताया है। और कैटो वेबसाइट अक्सर आपको मेडिकल इमरजेंसी में ही मदद करती है, बट आज की इस वीडियो में हम आपको जिस वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं तो ये मल्टीपल पर्पस के लिए जो है आपको पेमेंट देती है या फिर डोनेशन देती है। तो जिस वेबसाइट के बारे में हम आपको बता रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। अगर आप जानना चाहते हो इस वेबसाइट के बारे में तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी नो यू नीड फंड्स, यानी कि हम जानते हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत है। वी आर हेयर टू हेल्प यू, और यहाँ पर हम आपकी मदद के लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये वेबसाइट आपकी मदद करने वाली है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर डोनेशन चाहिए, अगर आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे चाहिए, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट ए फ्री फंडराइजर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। बेसिकली आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको डोनेशन लेने का तरीका बताया गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर डोनेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कैंपेन क्रिएट करना होगा, अपनी डिटेल जो है इस वेबसाइट को देनी होगी कि भाई आपको किस पर्पस के लिए पैसे चाहिए। तो जो भी आपकी इमरजेंसी है आप वो बताइएगा यहाँ पे, तो आपका कैंपेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका कैंपेन यहाँ पे बना है उस कैंपेन को आप जो है शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, व्हाट्सअप और फेसबुक वगैरह के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप उस कैंपेन को शेयर कीजिए। और अगर आप इसको शेयर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, इस वेबसाइट पर काफ़ी डोनर्स हैं, वो आपको डोनेट करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रिसीव डोनेशन, आप फिर डोनेशन रिसीव कर सकते हैं और जो भी आप डोनेशन रिसीव करेंगे वो आपको ही मिलने वाला है। आप यहाँ पर दुनिया भर से जो है डोनेशन ले पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो है लोग आते हैं डोनेशन देने के लिए। और उसके बाद जो भी आपको डोनेशन मिलेगा वो आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र फंड्स टू द हॉस्पिटल और टू योर बैंक अकाउंट। तो अगर आप यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड डोनेशन ले रहे हो तो ये वेबसाइट क्या करेगी, ये वेबसाइट डायरेक्ट जो है आपको पेमेंट नहीं करेगी। अगर आप चाहो तो ये वेबसाइट डायरेक्ट आपके हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, यानी कि जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है या फिर आपके रिलेटिव का इलाज चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए डोनेशन ले रहे हो और उससे आपको डोनेशन मिला है तो भाई आप जो है अपने बैंक अकाउंट में भी यहाँ पर इस पेमेंट को ट्रांसफ़र कर पाओगे। और जो भी पेमेंट आपको मिलेगी वो आपको कभी भी वापस नहीं करना होता है। ये हम आपको पिछली वीडियोस में भी बताते आ रहे हैं। अब हम स्टार्ट ए फ्री फंडराइजर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 4 स्टेप्स दिए गए हैं, हमें इन स्टेप्स को 1 बाय 1 जो है कंप्लीट करना होगा और सबमिट करना होगा। तो देखिए, पहले स्टेप में हमें यहाँ पर अपना पर्पस बताना होगा इस वेबसाइट को कि हम किस पर्पस के लिए पैसे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा मेडिकल का। तो अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड पैसे चाहिए तो आप जो है इस वाले को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड पैसे चाहिए तो फिर आप एजुकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई यादगार चीज़ बनवाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटल या फिर कोई मंदिर मस्जिद जो भी बनवाना चाहते हैं इस तरह की, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों के लिए आप जो है मेमोरियल का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको शादी वगैरह के लिए पैसे चाहिए तो फिर आप यहाँ पर अदर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जब आप अदर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप जो अपना फुल नेम टाइप कीजिएगा, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, और अपने फ़ोन नंबर को आप यहाँ पर वेरीफाई करा लीजिएगा। चलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे स्टेप पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इस वेबसाइट को बताना होगा कि जो भी हम यहाँ से डोनेशन लेना चाहते हैं या फिर पैसे लेना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा कौन लेगा। तो देखिए, अगर आप खुद उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर माई सेल्फ सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर फ़ायदा लेना चाहता है तो फिर आप जो है यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ज़रूरत है, अगर आपका एक फ्रेंड है जिसको डोनेशन चाहिए तो फिर आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके कई फ्रेंड हैं जिनको डोनेशन की ज़रूरत है तो फिर आप यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये डोनेशन किसी और के लिए ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों की मदद के लिए ले रहे हो या फिर एनिमल्स की मदद के लिए ले रहे हो या फिर किसी कम्युनिटी के लिए आप ये डोनेशन ले रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा कि किसी खास एक बंदे के लिए ले रहे हो या फिर किसी ग्रुप के लिए ले रहे हो। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप किसी NGO के लिए डोनेशन लेना चाहते हैं तो वो NGO रजिस्टर्ड है तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड NGO को सिलेक्ट कीजिएगा। और जैसे ही आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको उसी की डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर रजिस्टर्ड NGO के लिए डोनेशन लेना चाहते हैं तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना होगा। जिस NGO के लिए आप ले रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि जो भी पैसे आप डोनेशन लोगे यहाँ से तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या काम करेगी उस पैसे से, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद यहाँ को बताना होगा कि जो भी NGO है वो कहाँ पर बेस्ड है, ठीक है, वो चीज़ आपको बतानी होगी। और उसका कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर रजिस्टर्ड NGO के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करें तो देखिए सारे ऑप्शन फिर से आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर अपने लिए सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल हम माई सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ताकि हम ये बता सकें इस वेबसाइट को कि भाई हम अपने लिए ही फंड लेना चाहते हैं, हमें ही पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगानी होगी और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना फुल नेम टाइप करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी एज बतानी होगी और यहाँ पर ईयर्स को आप ऐसे ही सेलेक्टेड रहने दीजिएगा। उसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद आप बता दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए हम ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप फिर से इस पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको अपना अमाउंट टाइप करना होगा। जितना भी अमाउंट आप रेज करना चाहते हैं, जितना भी अमाउंट आपको एज ए डोनेशन चाहिए वो आप अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं 5 लाख। और उसके बाद ये जो आपका कैंपेन है ये कब एक्सपायर होना चाहिए वो आप यहाँ पर एंड डेट टाइप कर लीजिएगा। तो हम देखिए 1 महीने का आगे का जो है यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है, यानी कि 4 नवंबर को ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप इसे 2 महीने तक का बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इसे बढ़ा दीजिएगा और 4 दिसंबर कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 मंथ के लिए अपना कैंपेन क्रिएट किया है। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड एक कवर फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर अपनी इमरजेंसी से रिलेटेड फ़ोटो अपलोड करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड यहाँ पर डोनेशन चाहिए तो जो भी आपका पेशेंट है आपको उनका फ़ोटो जो है यहाँ पे खींच के अपलोड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी लिखनी होगी या फिर बताना होगा कि आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर डोनेशन ले रहे हो और आपके पास क्या मजबूरी है, किस वजह से आपको डोनेशन लेना पड़ रहा है। वो पूरी मजबूरी आपको यहाँ पर बतानी होगी और इंग्लिश में बतानी होगी। बिकॉज यहाँ पर जो भी डोनर्स आएंगे वो वर्ल्ड वाइड आएंगे। तो भाई हो सकता है इंडिया वाले तो आपकी हिंदी को समझ लेंगे अगर आप यहाँ पर अपनी स्टोरी हिंदी में टाइप करेंगे तो, बट जो आउट ऑफ कंट्री से आएंगे तो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ पर अपनी सारी स्टोरी जो है इंग्लिश में टाइप करें। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो भाई आजकल गूगल ट्रांसलेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप गूगल ट्रांसलेट से अपनी स्टोरी जो है क्रिएट कर सकते हो इंग्लिश में और उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। और जो लोग नहीं जानते मैं उनकी जानकारी के लिए जो है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी स्टोरी किस तरह से गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल ट्रांसलेट। तो देखिए यहाँ पर आ गया गूगल ट्रांसलेट और हमने सर्च किया तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है टाइपिंग का ऑप्शन आ गया है। हमें यहाँ पे अपनी स्टोरी लिखनी होगी हिंदी में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मान लीजिए हमने अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पे हिंदी में लिख दी। अब हिंदी में तो आप लिख ही सकते हो, अगर आप हिंदी में नहीं लिख सकते तो भाई आपको कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ पर अपनी स्टोरी हिंदी में लिख लीजिएगा और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली हमारी जो हिंदी थी वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो भी स्टोरी है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ पर नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम वहाँ पर जा करके इसको पेस्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ से उसी पेज पर चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इस पेज पर आ चुके हैं। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी स्टोरी आ चुकी है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे पेस्ट किया है। बाकी आपकी जो रियल स्टोरी है आप वो यहाँ पे टाइप कीजिएगा और अच्छे से आपकी जो इंग्लिश है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। फिर आप उसको जो है यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और स्टोरी के बीच बीच में आप जो है यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी इमरजेंसी है उससे रिलेटेड आप फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। जहाँ पर भी फ़ोटो लगाना है आप जो है इसको टाइपिंग वाले ऑप्शन को वहाँ पे लेकर जाइए। मान लीजिए हमें यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, उसके बाद हम यहाँ पर इस इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने मोबाइल की गैलरी में आ चुके हैं। हम ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपनी स्टोरी के बीच में अपनी इमरजेंसी से रिलेटेड अपने फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अपने फंड-रेज़र का नाम भी टाइप करना होगा, जो भी यहाँ पे फंड रेज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल का नेम टाइप कर देते हैं फ़िलहाल। देखिए हमने यहाँ पे अपने चैनल का नेम टाइप कर दिया है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो योर फंड-रेज़र इज़ लाइव। तो हमारा जो कैंपेन है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। अब हमें जो है इसको शेयर कर देना है व्हाट्सएप वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर, जहाँ पर भी ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर कट करते हैं। और अब देखिए हमारा कैंपेन जो है कुछ इस तरह से दिखने वाला है इस वेबसाइट पर। और यहाँ पर हमें डोनेट नाउ का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो जो भी बंदा हमारे इस कैंपेन को देखेगा तो उसके पर डोनेट नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो चाहेगा तो हमें डोनेट करने वाला है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना नेम वगैरह एडिट करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन देख सकते हो। आप इन पर क्लिक करके अपना नेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना अमाउंट भी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके। इसके अलावा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको अपने कैंपेन का प्रमोशन करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप जो है ये डिटेल्स फिल करके अपने कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टोरी एडिट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्टोरी यहाँ पर एडिट भी कर पाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपको अपनी स्टोरी के बीच बीच में हेडिंग ज़रूर लगा देना है। तो देखिए अगर हम जो है सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को या फिर सब्सक्राइब वाले वर्ड को अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस बी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो सब्सक्राइब का वर्ड है ये बोल्ड हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो हेडिंग है स्टोरी में उसको आप इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं ताकि जो भी डोनर्स आपके कैंपेन को देखें तो उनको थोड़ा अच्छा लगे और वो आपकी बात को सही से समझ पाएँ। तो मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है कि इस वेबसाइट से आपको डोनेशन कैसे लेना है और जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, तो आप इन स्टेप को कंप्लीट कीजिएगा तो आपको भी डोनेशन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों का अब भी कोई सवाल बाकी है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हुस्न टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनने वाली बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपसे हमारी आने वाली किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो अब चलिए मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।